ओम नमः चंडिकायै। मैं आदित्य आप सबका देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस सीरीज को लेके आया हूँ वो है हमारी दुर्गा सप्तशती सीरीज। इसमें मैं अपने गुरु से जितना सीखा समझा और जितने ज्ञानियों से सुना हूँ, अध्ययन किया हूँ, स्वाध्याय किया हूँ, उसी के बेसिस पे आपको दुर्गा सप्तशती समझाने की कोशिश करूंगा। उसके फल इत्यादि का वर्णन तो आपको पता ही होगा, पर उसके जो डीप मीनिंग्स है मैं आपको वो समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती क्या है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिए गए 700 श्लोक है। उन 700 श्लोकों को ही सप्तशती कहते हैं। जैसे कि सप्त मतलब होता है 7 और शती मतलब होते हैं 100। सप्तशती इसमें दुर्गा का वर्णन है, इसलिए दुर्गा सप्तशती। इसको देवी महात्म्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें देवी के महात्म्य का मतलब देवी के इम्पोर्टेंस का, देवी के सिग्निफिकेंस का वर्णन किया गया है। देवी की लीलाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है और इसे श्री श्री चंडी भी कहते हैं क्योंकि इसमें चंडिका का वर्णन आता है। हमारे सनातन धर्म में केवल 5 देवता ही पूज्य है और उनके अवतार पूज्य है। सर्वप्रथम श्री गणेश, उसके बाद श्री हरि नारायण, तत्पश्चात महादेव जी, सूर्यदेव और हमारी भगवती। इसके ऊपर एक बृहद वीडियो, एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे कि इन 5 देवता को ही पूज्य क्यों माना गया है और ये 5 देवता कौन है। पर अभी के लिए उसी परब्रह्म के स्वरूपिणी, उसी परब्रह्म का साक्षात स्वरूप आद्य शक्ति को ही यहाँ पे चंडी नाम से संबोधित किया गया है। चंडी का सीधा सीधा अर्थ होता है उग्र, या फिर जो लड़ाई करने में बहुत उग्रता से असुरों का वध कर दे युद्ध में, इसलिए चंडी कहा गया है। इसमें 3 चंडियों का वर्णन है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का भी प्रतिनिधित्व करती है। सप्तशती में 13 अध्याय बताए गए हैं और 13 अध्यायों में देवी के लीला है, 3 लीला है, 3 चरित्र है, उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र और प्रथम चरित्र। प्रथम चरित्र में मधुकैटभ का वध, द्वितीय चरित्र में जो महालक्ष्मी का चरित्र है उसमें महिषासुर का वध और तृतीय चरित्र में महासरस्वती के द्वारा शुंभ निशुंभ इत्यादि दैत्यों का वध आता है। हम अपनी कथा, अभी तो ये आपको संक्षेप में मैंने बता दिया कि सप्तशती क्या है। अब सप्तशती में जो पात्र हमें दिखेंगे प्रथम अध्याय में, हम उसी की ओर बढ़ते हैं। पहले भगवती महाकाली जो प्रथम चरित्र है, जो इस तमोगुण की अधिष्ठात्री है और हमारे भीतर के तमोगुण का हरण कर लेती है, उन महाकाली का ध्यान करेंगे। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघ शूलं भुशुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युति मास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। मैं उन महाकाली माता का ध्यान करता हूँ जो अपने 10 हाथों में क्रमशः 10 अस्त्र धारण करती है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघ शूलम भुशुंडिम शिरः शंखम। ये 10 हाथ अस्त्रों को अपने हाथों में सुशोभित करने वाली महाकाली का ध्यान करता हूँ। उनके 10 सर है, 10 पैर है, उनके अंग की कांति जो है वे नीले रंग की है और उनकी आंखें जो है 3 है। प्रत्येक मुख में 3 आंखें शोभायमान है जो सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है या सिंबॉलिक है उस चीज का। देवी जो है उन्होंने श्री हरि नारायण के कष्ट को दूर किया है और वे हमारे कष्टों को भी दूर करेंगी, हमारे अंदर की भी जड़ता का नाश करेंगी। प्रथम अध्याय चालू होता है राजा सुरथ और समाधि की कथा से। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि राजा सुरथ कौन है और सुरथ शब्द का अर्थ क्या है। सुरथ मतलब अच्छा रथ, सु मतलब अच्छा, रथ मतलब सुंदर। इसको
थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करते हैं कि सुरथ, रथ जो है वे हमारा शरीर ही है और कुछ हमारा रथ नहीं है। आपको उपनिषदों में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या मिलेगी। यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद है, कठोपनिषद में आपको इसके बारे में सुंदर पता चलेगा कि हमारा शरीर ही रथ है, हमारे मन जो है इस घोड़े के लगाम है, विषय जो है उसके तरफ हमारा ये शरीर दौड़ा भागता है, ये रथ जो है ये शरीर है और आत्मा जो है वो इसकी रथी है। तो सुरथ जो सही मार्ग में चले, जो भगवत मार्ग में चले, जो रजोगुण और तमोगुण को त्याग के सत्व गुण की ओर चले, वही सुरथ जो भगवत उपासक हो। और समाधि, समाधि एक स्थिति होती है जब हम अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे चले जाते हैं। एक भावातीता अवस्था होती है जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को आत्म स्वरूप मान ले या भगवान से एकीकार कर दे, उसी को समाधि कहते हैं, उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। राजा सूरज जो थे वे पूरे संपूर्ण मतलब पूरी दुनिया में राज करते थे। कोलाध्वंसी नाम के उनके कोई एनिमी थे जिसने उनको हरा दिया और उनके जो मंत्री लोग थे वो भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। जब ये चीज राजा सूरत ने देखी तो वो बहुत दुखी हो गए और वो खुद ही शिकार खेलने के बहाने राज्य से निकल के किसी वन में चले गए, जंगल में चले गए। वहां पे उनको मेधा मुनि का आश्रम मिला जहां पे शिकार और शिकारी दोनों एक साथ शांति से जी रहे थे, कोई किसी को मार नहीं रहा था। इन शॉर्ट या फिर सिंबॉलिकली आपको बोलूं तो शेर और गाय एक साथ थे पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे। पक्षी, बड़ा पक्षी छोटा पक्षी एक साथ थे पर दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे सैटिस्फैक्शन था। और हमें मेधा मुनि के आश्रम से यही सीखना चाहिए कि मेधा मुनि, मेधा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। मेधा का सीधा सीधा अर्थ होता है बुद्धि। और ये मेधा मुनि जो है इनकी बुद्धि किधर है? इनकी बुद्धि जगत जननी जगदम्बा के ऊपर स्थित है, उस परम आत्मा के ऊपर स्थित है, उस सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी उस जगदम्बा के ऊपर स्थित है। इसीलिए वो बुद्धि जो है वो सही मार्ग में जा रही है। इसका सिंबोलिज्म ये है कि अगर हमारी बुद्धि भी देवी के ऊपर स्थित हो जाएगी, देवी के मेडिटेशन में लीन हो जाएगी, तो हमारा जो परिवार है वो भी मेधा मुनि के आश्रम के जैसे जीने लगेगा। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और वो भी भगवती के ध्यान में ही रहेगा। राजा सूरत ने आश्रम देखा और वह आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गए, आश्रम में ही रुक गए, उनको आश्रम में आश्रय मिल गया। समाधि भी एक ऐसा वैश्य था, एक समय की बात है कि समाधि के परिवार वालों ने भी उन्हें निकाल दिया। उसके खुद की स्त्री ने, उसके खुद के बच्चे ने और बाकी के रिलेटिव्स ने बोला कि अब तुम्हारा काम खत्म, तुमको जितना धन हमें देना था तुमने हमको दे दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हो। निकाल दिया इन शॉर्ट। उसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं था, वो वन में जा रहा था, समाधि को सूरत मिल गए और सूरत उनको मेधा मुनि के आश्रम ले गए। कुछ समय बाद जब बीता तो वो अपने पास्ट को याद कर रहे थे कि मेरे पास इतने हाथी घोड़े थे, अब वो कैसे होंगे। और समाधि भी अपने पास्ट को याद कर रहे थे कि मेरे पास मेरा धन था, मेरा परिवार था, मेरे बीवी थे, मेरे बच्चे थे, कैसे होंगे वो, कैसे जी रहे होंगे, उनका अधिकार नहीं है। अपने पास्ट को याद करके वो दुखी हो रहे थे। हम भी यही करते हैं कहीं ना कहीं कि अपने ही पास्ट को याद करके हम भी दुखी हो जाते हैं। पर क्या कारण है इस चीज का? हम क्यों दुखी होते हैं अपने पास्ट पे? पहली बात तो हम उसको जाने नहीं देते हैं कि हमारा पास्ट हमारे साथ चलता रहता है और हमें जाने भी नहीं देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हम अपने पास्ट से ही सीखते हैं। पर मेधा मुनि से जब ये पूछा गया कि जिस चीज पे मेरा हक नहीं है, जिसे हम बदल नहीं सकते, जो हमारे हैं नहीं, जिन्होंने हमें एक तरीके से त्याग दिया है, हम उनको याद करके क्यों दुखी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो मेधा मुनि ने सीधा सीधा कहा, राजन, सुखी तो सब होना चाहते हैं, सुख तो हर जगह है, तुम भी सुख का ही स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर भी सुख है, तुम्हारे अंदर भी आनंद है, हैप्पीनेस इज विद इन यू, बट तुम वो देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मति को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे नेत्रों को एक महामाया नामक देवी ने ढक के रखा है, जिससे तुम खुद के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो। इन शॉर्ट, हम इन बीवी, बच्चे, राजा, रानी, इन ये सारी तो एक तरीके से उपाधि है जो हमें दी गई है और हम इसको लेके जी रहे हैं। वास्तविकता में हम क्या है? हम आत्मा ही है और परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा के भक्त है।
और हमारा काम है कि हमें भजन करके परमात्मा से वापस मिलना है। हम बस इन मोह माया में फंस जाते हैं, इसीलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं और हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये महामाया कौन है? सुरत और समाधि ने पूछा। तो मेधा मुनि सीधी सीधी भाषा में कहते हैं, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। समझने की बात है ये, जो ज्ञानियों के चित्त का हरण करके उसको मोह माया में डाल दे, उनको महामाया कहते हैं। यहाँ ज्ञानियों का अर्थ कौन है? जो अपने आप का आत्म स्वरूप भी समझ ले, पर उस ज्ञानी के जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान भी आ जाए, आत्म ज्ञान भी आ जाए, इस ज्ञान ऐसे ज्ञानी आदमी के भी हृदय का जो हरण कर ले और उसको ये विश्वास दिला दे कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे थे, उसको महामाया कहते हैं। उसके चंगुल से कोई नहीं छूटा हुआ है। उसने अब सबको एक पाश में बांध के रखा है। क्यों बांध के रखा है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों बांध के रखा है? क्योंकि हम ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक सिद्ध आदमी भी हो, कोई ज्ञानी आदमी भी हो, तो उसको ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। कोई सिद्ध आदमी हो जिसने कठिन तपस्या करके, साधना करके कोई सिद्धियां प्राप्त कर ली है, अणिमा लघिमा इत्यादि जो भी सिद्धि प्राप्त कर ले, उसको अपनी सिद्धि का अभिमान हो जाएगा। कहीं ना कहीं देवी हमें भटका देती है। अब वो कब नहीं भटकाएगी? तो वो कहते हैं कि वो महामाया की कृपा हो गई तो तुम भव सागर से पार हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि जो हर बार भटक जाती है वो नहीं भटकेगी। तो तुम अपनी बुद्धि अपने इष्ट के ऊपर या जगदम्बा के ऊपर लगा के रखो, तो तुम्हारी नाव सही सही चलेगी और तुम भव सागर से पार हो जाओगे। उन्होंने कहा कि ये महामाया की लीला क्या है, ये क्या करती है, ये कृपया हमें बताने की चेष्टा कीजिए। मेधा मुनि ने कहा कि तुम जो पूछ रहे हो ये बहुत गूढ़ बात है, ये बहुत सीक्रेट वाली बात है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा ये जानना जरूरी है। यहाँ पे पूछना आना चाहिए। यदि सही तरीके से पूछा जाए तो सही ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। यह निस्वार्थ ज्ञान है। तो यहाँ पे मेधा मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है जब संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो गया था, मतलब ये पूरी दुनिया खत्म हो गई थी और नई सृष्टि का आरंभ होने वाला था। मतलब ब्रह्मा जी नई सृष्टि बनाने वाले थे। तो ये उस ट्रांजिशन पीरियड का बात है। उस समय श्री हरि नारायण जो है वो शेष शैया पे सो रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा मतलब योगिक स्लीप, अगर आपको सिंपल ट्रांसलेशन बोलूं तो। पर ये योग निद्रा जो है यही महामाया देवी है, इस पे मैं आता हूं। तो वे योग निद्रा में सो रहे थे और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल के ऊपर बैठे हुए थे और वो सृष्टि निर्माण का सोच ही रहे थे। तब देवी की ऐसी लीला भई कि विष्णु जी के कान के मैल से दो असुरों का प्राकट्य हुआ, मधु और कैटब। इसका सिंबोलिज्म ये है, सप्तशती में तो आपने कहानियां सुनी होगी, देवी बस असुरों को मारती है, पर असुरों का सिंबोलिज्म भी है। पहली बात, वो जड़ बुद्धि के है। उनकी बुद्धि जो है वो जड़ है। जड़ मतलब वो सोच नहीं सकते, उनमें चैतन्यता नहीं है। जड़ता मतलब एक तरीके से बोलो तो इनएनिमेट है। उनकी बुद्धि जो है वो उस सोर्स को, वो उस चैतन्यता को समझ नहीं सकती है। और उनका जो सिंबोलिज्म यहाँ पे आता है, राग और द्वेष। मधु मतलब मीठा, कैठब मतलब कड़वा। राग और द्वेष, राग मतलब होता है किसी से लगाव करना, प्यार करना, और द्वेष मतलब किसी से नफरत करना। और हम मनुष्य जो होते हैं, हम भी अपने जीवन में यही दो काम करते हैं, राग और द्वेष। हम या तो किसी को पसंद करेंगे या किसी को हेट करेंगे, यही दो काम है हमारा। उन्होंने देखा कि अरे ये तो शेष शैया पे सो रहे हैं, और देवी ने कहा, आकाशवाणी हुई, देवी ने कहा कि मधु कैटब तुम जाओ और नारायण के साथ युद्ध करके उनको जगा दो। तब मधु कैटब ने देखा ये नारायण तो सो रहे हैं। उन्होंने देखा उनकी नाभि से एक डंठल, मतलब एक स्टेम ऊपर जा रहा है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो बोले चलो इसका पीछा करते हैं। मधु कैटब इतने जड़ बुद्धि के थे, इतने बेवकूफ थे कि वो ऊपर जाने लगे और ऊपर जाते जाते ब्रह्मा जी तक पहुंच गए। वो बोले कि अरे वो तो नीचे सो रहा है, ये तो ऊपर बैठा है, मतलब इसका आसन ऊंचा है, हमें इससे लड़ाई करना चाहिए। ऊपर से ब्रह्मा जी तो वृद्ध थे, वो तो बूढ़े थे। वो बोले भाई हम तुमसे कहाँ युद्ध कर पाएंगे, तुम जाओ नारायण से युद्ध करो, हमसे युद्ध मत करो। तब मधु और कैटब बड़े विकराल राक्षस थे, बड़े बलशाली थे, वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवी को बुलाया। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी का स्मरण किया।
आपको सप्तशती से मैं ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई स्तुति सुनाता हूँ, क्योंकि यह पुण्यप्रद मास है, ये पुण्यप्रद समय है। इस स्तुति सुन के आपका मंगल ही होगा। कभी एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा जिसमें सारे स्तुतियों का एक्सप्लेनेशन भी होगा। यदि आपको वैसा चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करना। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमिव षट्कारः सर्वात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा सदा नित्यायानुच्चादि विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतदध्यायते विश्वं त्वयेतच्छृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा स्वं स्थितिरूपा च पालने तदा समृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुण त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बौद्धलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुजुंडी परिघायुधा सौम्य सौम्यधरा शेष सौम्ये ह्यस्तवति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदस्वद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पत्याति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, आपने श्री हरि नारायण के शरीर को निद्रा में डाल के रखा है। ये स्तुति तो मैंने आपको बता दी। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही संध्या हो, आप ही सावित्री हो, आप ही से जगत का प्रलय होता है, आप ही जगत को पालती हो और आप ही जगत की रचयिता हो। अब यहाँ निद्रा को समझते हैं। ये तो भगवती महाकाली का स्तवन हो गया जो ब्रह्मा जी ने किया, और इस स्तवन के बाद ही देवी प्रकट होती है। विष्णु जी के नयन कमलों को छोड़ के वो निद्रा देवी जो है, जो विष्णु जी को सुलाए रखती है, वो प्रकट होती है। वे जगत जननी महाकाली, जिनका ध्यान शुरू में किया था, 10 हाथ 10 पैर 10 सिर वाली देवी। निद्रा क्या है? निद्रा हमें आती है तो हम सो जाते हैं। बहुत सीधी बात बोली, हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। नींद हमारे वश में है कि हम नींद के वश में हैं, ये भी समझना चाहिए हमें। नींद हमारे वश में है कि हम भी नींद के वश में हैं। हम नींद के वश में हैं। हमें जब सोना होता है हम तब नहीं सोते, पर जब हमें नींद आती है हम सो जाते हैं। उसी तरीके से ये योग निद्रा महाकाली जो है, ये विष्णु जी जो त्रिदेवों में से एक है, उनको सुलाने में सक्षम है। चाहे तो ये सारी दुनिया बना सकती है, बिगाड़ सकती है, पाल सकती है। यही सारे स्वरूपों में विद्यमान है और यही सप्तशती की पहली चंडी है। विष्णु जी को सुलाए रखती है। जैसे एक माँ अपने बालक को सुला देती है, उसी तरीके से ये महाकाली देवी विष्णु जी को सुलाए रखती है। और ब्रह्मा जी के स्तवन से उन्होंने विष्णु जी को उठा दिया। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड था पुराने सृष्टि से नई सृष्टि का, ये उनका आफ्टरनून नैप है। इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताऊं तो जब वे विष्णु जी के शरीर को छोड़ के निकल गई और माँ ने अपने बच्चे को उठा दिया, तो विष्णु जी उठ खड़े हुए और ब्रह्मा जी को देखा कि 2 असुर उनको खाने जा रहे हैं। तब विष्णु जी ने उनके साथ युद्ध की, बहुत भयानक युद्ध किया। मतलब 5000 साल तक ये युद्ध चला, पर उन असुरों को मारना बहुत मुश्किल था। तब विष्णु जी को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देवी से कहा, हे देवी, अब इनकी सहायता कीजिए, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मार ही नहीं पा रहे, इतने साल बीत चुके हैं। तब देवी ने मधुकैटभ की बुद्धि को मोह लिया। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो ज्ञानियों के हृदय को भी मोह ले, वही महामाया ने मधुकैटभ की बुद्धि को मोह लिया। उनको लगने लगा कि मैं इतने टाइम से लड़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं और मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा हूं, तुम मेरे साथ अभी तक टिके हुए हो लड़ाई में, इसलिए मैं तुमको वरदान देने के लिए तत्पर हूं। हे विष्णु, वरदान मांगो मुझसे। जब श्री हरि नारायण को ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूं, कहां मरना चाहोगे, बताओ हमें। तब मधुकैटभ ने ऐसी बात सुनकर कहा कि हे नारायण, यहाँ चारों तरफ पानी है, जहां पानी ना हो हमें वहां मार दो। तब नारायण ने अपना शरीर बड़ा किया और मधुकैटभ का वध कर दिया। तो हमें इन शॉर्ट इस कथा से यही समझ में आता है
कि मधु कैटभ रूपी जो राग और द्वेष है, जो हमें जड़ता की ओर लेके जाते हैं, उसे चैतन्यता स्वरूप विष्णु जी उस महामाया के हेल्प से कैसे मारते हैं। और हमारा मन भी वैसा ही है। ये राग और द्वेष हमें जड़ता की ओर लेके जाते हैं, और हम ही यहाँ पर नारायण स्वरूप है, और हमें ही अपनी जंघा पे मधु कैटभ का वध करना है। कैसे करेंगे? उस महामाया की हेल्प से करेंगे। तो ये नवरात्रि आप भी इन चरित्रों का श्रवण करने वाले हो, और आप सप्तशती का पाठ करोगे तो आपको इनकी लीलाएं तो पता चल जाएगी, पर एक्सप्लेनेशन मैं जितना हो सका गुरु कृपा से देने का कोशिश करूंगा। अगली वीडियो महालक्ष्मी पे होगी और फिर महासरस्वती पे उसके बाद वाली वीडियो, जिसमें आपको मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या वस्तु क्या है, क्या सिंबोलिज्म है, क्योंकि सप्तशती सिर्फ लड़ाई नहीं, लड़ाई से भी बहुत आगे है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको आगामी नवरात्रि के लिए आने वाले जो तिथि है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो का जो नॉलेज है वो मिले, उसके लिए कृपया शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, नमः चंडिकायै।